जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक वचन। इस वचन के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छी नई सृष्टि, नई बातें जानने को मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं वचन, वो है मैथ्यू अध्याय 7 उसका 6 वचन, यानी मत्ती का अध्याय 7 का उसका 6वां वचन। क्या लिखा है उसमें, आइए हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें क्या करे, पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। इस वचन में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या कहता है, इस वचन के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पे पवित्र वस्तु, कुत्ता, सूअर और मोती का अर्थ क्या है? क्या कुत्ता शब्द किसी को गाली देने के लिए कहा जा रहा है? सूअर शब्द किसी को गाली देने के लिए कहा जा रहा है? आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 15 वचन। वहां लिखा है इस प्रकार से कि कुत्ता, टोन्हे, व्यभिचारियों, है ना, मूर्ति पूजक, है ना, ये सब क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। यानी कुत्ता शब्द जो है एक इब्रानियों भाषा का एक संबोधन है, इब्रानी संबोधन है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, आपको मैं और एक वचन बताना चाहूंगा। वो वचन है, आप देख सकते हैं व्यवस्था विवरण का 23 अध्याय का 18 वचन। वहां लिखा है इस प्रकार से कि वेश्यावृत्ति कुत्ते को बेचकर, है ना, उनके पैसों से तुम मेरे घर पे ना लाना, ऐसा लिखा है उसमें। उनके कमाई के पैसा मेरे यहां ना लाना, इस टाइप से वहां लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं वहां पे। वेश्यावृत्ति यानी नीच काम करने वाले, घिनौने काम करने वाले लोगों की कमाई को मेरे घर में ना लाना बोलकर परमेश्वर वहां कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, यानी पवित्र वस्तु बोलने से परमेश्वर को जो सुसमाचार है वो किसको नहीं सुनाना है? कुत्तों को, जो नीच काम करते हैं, जो गलत जगहों पे हैं, जो गलत बातें में रहते हैं, वो समझने का कोशिश नहीं करता है। अगर आपको बताना चाहूंगा कुत्ता का स्वभाव, कुत्ता लोग क्या करता है आपको पता होगा। कुत्ता जब किसी खाना को खाता है तो वो क्या करता है, फिर उसे उल्टी करके फिर उसे दोबारा खा लेता है। यानी परमेश्वर यहां बताना चाहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, यानी उसे मत दो जो परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के सुसमाचार को कदर ना करे, परमेश्वर के वचनों को वह इज्जत सम्मान ना करे, उन्हें ना दो। आपको बताना चाहूंगा, बहुत ऐसे मसीह हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु में आ तो गए हैं, लेकिन उनका स्वभाव संसार में ही पड़ा हुआ है। वो संसार के जैसा ही काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुत्ता का स्वभाव वैसा ही है कि वो किसी सामान को खाता है और फिर उसी को उगलकर, उसी को उल्टी करके फिर से खा लेता है। यानी मसीह में हम आ तो गए हैं, लेकिन फिर उसी काम में है जो सांसारिक मोह माया में था, जो सांसारिक जीवन में हम करते थे, उसी काम में हम फिरे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता, उससे आप वचन को देते हो तो वो क्या करेगा? वो कुछ काम में नहीं लगाएगा, वो उसी काम में रहेगा, वो विचार में ही फंसा रहेगा, वो पाप में ही गिरा रहेगा, वो पवित्र होना नहीं चाहेगा, वो पवित्र
कामों में चलना नहीं चाहेगा, वो ज्योति में आना नहीं चाहेगा, वो अंधकार में ही पड़ा रहना चाहता है। और सूअर के बारे में क्या कहता है आपको पता है? सूअर का स्वभाव, सूअर को आप चाहे कितना भी नहला दीजिए, साबुन से नहला दीजिए, उन्हें कितना भी अच्छा वस्त्र पहना दीजिए, वो क्या करता है? वो घूर फिर कर उसी कीचड़ में ही जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे भी कुछ मसीह भी हैं, आप उन्हें कितना भी समझाइए, कितना भी बता दीजिए, वो घूर फिर कर उसी जगह पे रहता है। यानी आप उन्हें कितना भी बता दीजिए, कितना भी कह दीजिए, लेकिन वो घूर फिर कर उसी काम को करना चाहता है जिसमें वो पहले करता था। यानी उन्हें कितना भी परमेश्वर का वचन को सुनाइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाइए, उसका कदर नहीं करता है, उसी पे वो चलना चाहता है जिस पे पहले वो था। इसीलिए कहा जाता है कि अपना मोती सूअरों के आगे मत डालो। मोती मीन्स वचन, परमेश्वर का वचन को सूअर के सामने यानी उन लोगों के सामने मत रखे जो क्या कितना भी उन्हें वचन सुनाइए, कितना भी उन्हें शिक्षा के बारे में बताइए, कितना भी आप उन्हें परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताइए, लेकिन वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रोंदे, यानी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को वो क्या करे? कदर ना करे, असम्मान करे, वो उन्हें गालियां दे, इस टाइप से करे। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इन लोगों को वचन सुनाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले, यानी तुम्हें ही उल्टा जवाब दे कि तुम ऐसा हो, ऐसा हो, तुम ये करते हो, ये गलत है, वो गलत है, तुम्हें ही सिखाने लगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उनसे थोड़ा अलग रहे, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए आप विनती करें, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ के आत्मा से परमेश्वर उन्हें भरे। क्योंकि ऐसा लोग परमेश्वर का वचन का कदर नहीं करता है, परमेश्वर को सम्मान नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही अर्थ यही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि कुत्ता यानी जो उसी काम को करता है, उसको छोड़कर, उससे निकलकर फिर उसी को करता है, वो कुत्ता का स्वरूप है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बताना चाहूंगा, आप वचन का अर्थ को अच्छे से समझकर फिर हमें व्याख्या करना है। और हर एक वचन परमेश्वर के नाम से भी ऊंचा है। परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से भी ऊंचा मेरा वचन है। लिखा हुआ है 138, यानी भजन संगीता जब 138 का 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के नाम से भी ऊंचा परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 1 में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसी का हम 12 पढ़ते थे, वचन देहधारी हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, वचन 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 ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, इसका ध्यान आपको रखना है। और वचन को कदर करना है, वचन को सम्मान करना है, उसका आदर करना है, सत्कार करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको वचन पे चलना है। बिना वचन के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ना ही आपके रोग समाप्त हो सकते हैं, ना ही आपकी गरीबी समाप्त हो सकती है, ना ही आपके पैसों की, ना ही आपके हर एक जरूरतमंद काम पूरा हो सकते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आप वचन से बात कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वचन को पढ़े, वचन के बारे में समझे, जाने। वचन ही सब कुछ है। वचन मसीह जीवन में एक श्वास है, मसीह जीवन का एक श्वास है वचन, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हम जीवित हैं। उसी प्रकार मसीहा का जीवन भी वचन श्वास है। अगर मसीह जीवन में वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप मरे हुए हैं, आप जीवित नहीं हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको वचन पे गौर करना है, वचन को सम्मान करना है और उन्हें वचन को समझाना है जो वचन समझने लायक है। नहीं तो उनके लिए आपको पहले प्रार्थना करना है। डायरेक्ट आपको किसी को वचन के बारे में नहीं बताना है, प्रार्थना करना है उनके बारे में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद करता हूं आप लोगों को कि आपने इस वचन को सुना और अपने जीवन में लिया हैगा। धन्यवाद सभी को। फिर से हम धन्यवाद देते हैं। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत के आशीष करे, सभी कोई अच्छे से रहे, परमेश्वर में आनंदित रहे। सभी को फिर से जय मसीह की। और एक बात लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, प्रार्थना करवाना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर परमेश्वर के लिए हालेलुया जरूर लिखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7585084633 पे आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की।